उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडों के इतने ज्यादा हौसले कैसे बढ़ रहे हैं? उत्तर प्रदेश के अंदर ये जो गुंडा राज चल रहा है ये कैसे खत्म होगा? तो आप गुंडा राज खत्म करके अपनी पीठ थपथपाइए, लेकिन सिर्फ इस बात के अंदर खुश हो रहे हैं। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के नेता संगीत सोम जा रहे हैं और जाकर के कह रहे हैं कि देखिए हमने पीड़ित पक्ष की मदद करने का काम किया, पीड़ित पक्ष को तुरंत 10 लाख रुपए दिलाए गए और पीड़ित पक्ष की जो लड़की है वो सकुशल बरामद कराई गई और देखिए जो आरोपी है वो भी पकड़ा गया। तो क्या इससे वो माँ वापस आ जाएगी? और ये भी बात सुनिए, वहाँ लोग ये भी बात कह रहे हैं जो ठाकुर समाज के हैं कि जी 10 लाख रुपया मिल गए, 10 लाख रुपया का कम थोड़ी है, 10 लाख मिल गए, बताओ। अरे भैया तुम अपनी मान न मरवा लो, 10-10 लाख रुपया ले लियो। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जितने लोग ये बोल रहे हैं उन बेशर्म लोगों को उठा करके पकड़ के तुरंत फांसी लगा देनी चाहिए और इसी तरीके से निम्न तरीके से कत्ल करना चाहिए उनका। लेकिन हमारे देश में संविधान चलता है, इसलिए संविधान के तहत हर किसी को अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लेकिन आज़ादी का मतलब ये नहीं कि अनाप शनाप बोलते घूमते रहेंगे और पुलिस प्रशासन उन पर कार्रवाई नहीं करेगा। मैं तो ये कहता हूँ कि पुलिस प्रशासन पर ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई करनी चाहिए जो ये कह रहे हैं 10 लाख रुपये मिल तो गए, ये उकसाने का काम कर रहे हैं। ये हमारे देश के गुंडे, मवाली, माफिया, बदमाश लोगों को और ज़्यादा प्रोत्साहित करने का काम कर रहे हैं। जिस तरीके से हमारी सरकार ये हमारे पुलिस प्रशासन की नाकामी पर उनको प्रोत्साहित करने का काम कर रही है। अब देखिए किस तरीके का प्रोत्साहन चल रहा है। पुलिस खुलासा कर देती है तो प्रोत्साहन हो रहा है कि देखिए फलाना एसपी ने, मेरठ एसएसपी ने कितनी जल्दी खुलासा कर दिया, सरदाना एसएचओ ने कितनी जल्दी खुलासा कर दिया। अरे भाई खुलासा नहीं किया, ये नाकामी है इनकी, ये कामयाबी नहीं है, ये इनकी नाकामी है, इनका फेलियर है और इस फेलियर के लिए इनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। इन एसएसपी को चिन्हित करा जाना चाहिए कि किसके क्षेत्र के अंदर इतनी ज्यादा घटनाएं हो रही है सरेआम। तो ये तो सवालों के घेरे में है। बिल्कुल इनको तो उचित से उचित इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और दंडात्मक कार्रवाई भी ऐसी होनी चाहिए कि सस्पेंड तुरंत इनको। कि ऐसे एसएसपी का रहने का कोई मतलब नहीं है, ऐसी पुलिस का कोई मतलब नहीं है जो अपने क्षेत्र के अंदर अपराध को नहीं रोक पा रहा है, जो दिन दहाड़े हत्याओं को नहीं रोक पा रहा है, मासूमों का खून बहाया जा रहा है, बहुजन समाज का खून बहाया जा रहा है, दलितों को मारा जा रहा है, दलित बेटियों को अगवा किया जा रहा है और बहुजन समाज की माओ को हत्या करके मौत के घाट उतारा जा रहा है। तो इस तरीके की घटनाएं अगर ये रोकने में नाकाम है तो मैं तो ये कहता हूं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो गोदी मीडिया के पत्रकार ये पहुंचते हैं, ये सवाल क्यों नहीं करते कि साहब ये जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा कर रहे हैं, कम से कम ये भी तो बता दीजिए कि जब से आपका यहाँ पर कार्यकाल शुरू हुआ है यहाँ पर अपराध की संख्या क्यों बढ़ती चली जा रही है? क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपना और अपने इनको ख्याल रखो और जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख बेगर ब्रेक बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। मैं विपिन बेबाक, मेरे साथ पत्रकार शादाब रिजवी। जय हिंद, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब। शादाब रिजवी, मेरठ से दूसरी घटना है गई है। एक पिछड़े समाज के व्यक्ति की मार पीट के हत्या कर दी है और बसपा सुप्रीमो ने ट्वीट पढ़ करो है और ट्वीट को तुम ही पढ़ दो। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने ट्वीट किया है कि यूपी में मेरठ के सरधाना क्षेत्र में ही पिछड़े वर्ग से कश्यप समाज के एक युवक को जलाकर मार देने की अति क्रूर व शर्मनाक घटना की जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। ऐसी दुखद घटनाओं की रोकथाम के लिए शासन व प्रशासन दोनों स्तर पर अनवरत उचित सजगता व सक्रियता आवश्यक है। ऐसे असामाजिक व आपराधिक तत्वों को कानून का डर होना जरूरी है। डर कैसे होगा? डर इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप डर कैसे होगा? डर होगा कहाँ से जब कोई कार्रवाई ढंग की नहीं हो पाती है? कार्रवाई कौन करेगा? पुलिस प्रशासन। कौन करवाएगा पुलिस प्रशासन पे? योगी बाबा बुलडोजर वाले। तो बाबा पे निशाना नहीं है बहन जी का? बहन जी का निशाना बाबा पर नहीं है, लेकिन शासन प्रशासन के लिए है कि कार्रवाई होनी चाहिए। बहन जी का निशाना योगी पे क्यों नहीं है? डबल इंजन पे क्यों नहीं है? सिंगल इंजन पे क्यों नहीं है? बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जब बोलती है तो हमने ये देखा है और ये बात आज मैं लोगों के सामने, अपने समाज के सामने, दर्शकों के सामने भी रखना चाहता हूं कि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती के जब भी भाषण नजर आते हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी पर प्रहार करती नजर आती हैं, लेकिन जब ट्वीट में आप पढ़ते हैं तो भाजपा का नाम और योगी आदित्यनाथ का नाम गायब मिलता है, जैसे आप आज देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती आवाज नहीं उठा रही है भाजपा के खिलाफ। हम तो ये बात तो कह ही ना, ट्वीट लिखने वाली जो शादाब रिजवी, ये बात तो हम कह ही नहीं रहे। बहन जी सवाल उठाती हैं, बिल्कुल 100% उठाती हैं बहुजन समाज की आवाज को, हर आवाज को उठाती हैं, लेकिन अब ट्वीट भाषा की, हाँ बिल्कुल, ट्वीट के अंदर जो ट्वीट की भाषा लिखने वाला जो व्यक्ति है कहीं ना कहीं वहां पर सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। कोई या तो ऐसा व्यक्ति बैठा हुआ है ट्वीट लिखने के लिए कि वो जानबूझ करके योगी आदित्यनाथ का नाम, भारतीय जनता पार्टी का नाम वहां से हटा देता है। वरना आप देखिए अगर भाजपा का नाम लेने से गुरेज करती बसपा सुप्रीमो बहन मायावती तो जितने भी उनके भाषण हैं तुरंत भाषण के अंदर वो, हम तो जो कहें बिल्कुल नाम मत लो, लेकिन एक बार बताओ पुलिस पर काम करवाएगा कौन? योगी जी तो करवाएंगे। योगी जी को ही तो बुलडोजर चले। योगी जी को बुलडोजर अब कहाँ है कि दगादक हत्या है रही हैं, पिछड़े समाज की है रही हैं, बहुजन समाज के लोगों की है रही हैं, कि हत्या पे हत्या है रही हैं, फिर भी पुलिस पे सलाह दे रहे हैं पुलिस को, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। अरे योगी कहाँ है? योगी बाबा कहाँ है? बुलडोजर कहाँ है योगी बाबा को? भाई
नहीं, ये बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं बेबाक जी कि ट्वीट की जो भाषा है वो इस तरीके की भाषा है जैसे सलाह दी जाती है। भाषा आक्रामक होनी चाहिए। विपक्ष है, सत्ताधारी पार्टी को हम कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, उसके ऊपर सवाल या निशान लगा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरठ में दोबारा ये घटना हुई है और मेरठ के भी उसी क्षेत्र में, सरधना क्षेत्र में ये घटना हुई है। और ये जो सोनू कश्यप नाम का युवक है जो बेमौत मारा गया, उसकी कोई कहीं से कहीं तक भी कोई गलती नहीं है, कोई कमी नहीं है। गलती भी हो तो कोई मारेगा थोड़ी। मानो मैंने कोई गलती कर दी तो वो मारोगे भाई, वो मारोगे क्या? मारने की आप ये देखिए कि मारने का तरीका दोनों हत्याओं में कौन सा रहा। कहीं फरसों से मारा गया, काट दिया गया, यहाँ पर युवक को पत्थरों से पीटकर कुचलकर मारा और उसके बाद जिंदा जला दिया गया। जब उसको देखा कि अभी वो जिंदा है तो उसके ऊपर आग लगा दी गई। उसमें कोई खौफ नहीं है, कैसो भी कोई खौफ नहीं है। दूर दूर तक पुलिस नाम की कोई चीज नहीं है, पुलिस से कोई डर नहीं है, कोई बुलडोजर को डर नहीं है। और एक शासन हो बसपा सुप्रीमो मायावती को, जो अधिकारी भी थर थर कहाँ पे कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई मिस्टेक है जाए और बहन जी को चाबुक चल जा। एक जमानों को भी और एक जमानों के भी है। अपने नेताओं को, अपने मंत्रियों को गिरफ्तार कराने की जो तारीख लिखी है, इतिहास लिखा है, वो बसपा सुप्रीमो मायावती ने लिखा है। और सही बात तो ये है कि देखिए, बसपा के शासनकाल में जो राज में चलता था कि हाँ भाई कानून का राज चलता था, अब कानून का राज आप देखिए कैसे चल रहा है। कानून के राज में दलित महिला को काट कर मार दिया जा रहा है, दिन दहाड़े सरेआम मार दिया जा रहा है दलित। अब ये पिछड़े युवक की बात आ गई। सोनू कश्यप जो पिछड़े समाज से आता है, तो ना तो दलित सुरक्षित है, ना पिछड़े सुरक्षित है, ना अगड़े सुरक्षित है, ना अनुसूचित जाति के लोग सुरक्षित है, ना वंचित सुरक्षित है, ना शोषित सुरक्षित है। कोई सुरक्षित नहीं है इस राज्य में। और ये जो राज चल रहा है, ये लोग बाग तो कह रहे हैं कि भाई हिंदू हृदय सम्राट का राज चल रहा है, राम राज की और मांग कर रहे हैं कि राम राज जैसा राज चल रहा है, योगी बाबा का राज। मैं तो ये कहता हूँ कि रावण राज में भी इतनी हत्याएं नहीं होती होंगी। खैर, हम तो नहीं मानते कभी रहा भी हो रावण राज, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि चलिए ठीक है, कल्पना में भी अगर हम सोच लें तो मेरे कल्पना में रावण राज में भी इतनी हत्याएं नहीं होती होंगी। क्योंकि आज के समय का जो ये राज चल रहा है और जो करोड़ों उत्तर प्रदेश वासी इस समय यहाँ पर जो रहते हैं, रावण राज में इतने करोड़ों उत्तर प्रदेश वासी नहीं रहते होंगे। और मैं ये भी बता दूं आपको बेबाक जी कि जो आज ये राज चल रहा है, इसमें बहुजन समाज के उत्पीड़न और प्रताड़ना, हत्या, बलात्कार को लेकर के उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर आ चुका है। अब नंबर 1 के बाद कौन सी स्थिति बची है? लेकिन उसके बावजूद भी जो अंधभक्त हैं, जो गोबर भक्त हैं, जो मनुवादी ताकतें हैं, जो मनु संहिता के मानने वाले हैं, जो मनुस्मृति के समर्थक हैं, वो आज भी ये कहते हैं कि देखिए बाबा बुलडोजर के खौफ से गुंडे, बदमाश, चोर, उचक्के डर के मारे सरेंडर कर रहे हैं। ये सरेंडर कर रहे हैं या सरेंडर करा रहे हैं इस सरकार का, या सरेंडर करा रहे हैं पुलिस प्रशासन का। और पुलिस प्रशासन की एक मैं आपको और खूबी बता दूं कि जैसे ही कोई पिछड़े समाज का व्यक्ति मरता है, दलित समाज की माँ मरती है, दलित समाज की बेटी पर बलात्कार होता है, अत्याचार होता है, भ्रष्टाचार के और आरोप लग जाते हैं अधिकारियों के ऊपर, तो क्या काम करती है पुलिस? पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है 24 घंटे में, 48 घंटे में, तो और उसके बाद दिखाती है कि देखिए पुलिस का सबसे बड़ा खुलासा, 24 घंटे के अंदर अंदर इस केस का खुलासा कर दिया। ये कौन सी बड़ी बात हो गई? मरने वाला मर चुका, किसी के घर का चिराग बुझ चुका, एक नौजवान मारा जा चुका। मतलब वो खुलासे पे ही अपनी पीठ थपथपा में अपने आप ही पीठ थपथपा रहे हैं, मेडल दिए जा रहे हैं कि भाई ये पुलिस बड़ी सक्रिय है। योगी के राज की पुलिस की सक्रियता देखिए, 24 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया। भाई खुलासा करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडों के इतने ज्यादा हौसले कैसे बढ़ रहे हैं? उत्तर प्रदेश के अंदर ये जो गुंडा राज चल रहा है, ये कैसे खत्म होगा? तो आप गुंडा राज खत्म करके अपनी पीठ थपथपाइए। लेकिन सिर्फ इस बात के अंदर खुश हो रहे हैं। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के नेता संगीत सोम जा रहे हैं और जाकर के कह रहे हैं कि देखिए हमने पीड़ित पक्ष की मदद करने का काम किया, पीड़ित पक्ष को तुरंत 10 लाख रुपए दिलाए गए और पीड़ित पक्ष की जो लड़की है वो सकुशल बरामद कराई गई, और देखिए जो आरोपी है वो भी पकड़ा गया। तो क्या इससे वो माँ वापस आ जाएगी? और ये भी बात सुनिए, वहाँ लोग ये भी बात कह रहे हैं जो ठाकुर समाज के हैं कि अजी 10 लाख रुपया मिल गए, 10 लाख रुपया का कम थोड़ी है, 10 लाख मिल गए, बताओ। अरे भैया तुम अपनी मान न मरवा लो, 10 लाख रुपया ले लियो। मैं तो ये कह रहा हूं कि जितने लोग ये बोल रहे हैं, उन बेशर्म लोगों को उठा करके पकड़ के तुरंत फांसी लगा देनी चाहिए और इसी तरीके से, निम्न तरीके से कत्ल करना चाहिए उनका। लेकिन हमारे देश में संविधान चलता है, इसलिए संविधान के तहत हर किसी को अभिव्यक्ति की आज़ादी है। लेकिन आज़ादी का मतलब ये नहीं कि अनाप शनाप बोलते घूमते रहेंगे और पुलिस प्रशासन उन पर कार्रवाई नहीं करेगा। मैं तो ये कहता हूँ कि पुलिस प्रशासन पर ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई करनी चाहिए जो ये कह रहे हैं 10 लाख रुपये मिल तो गए, ये उकसाने का काम कर रहे हैं। ये हमारे देश के गुंडे, मवाली, माफिया, बदमाश लोगों को और ज़्यादा प्रोत्साहित करने का काम कर रहे हैं। जिस तरीके से हमारी सरकार
ये हमारे पुलिस प्रशासन की नाकामी पर उनको प्रोत्साहित करने का काम कर रही है। अब देखिए किस तरीके का प्रोत्साहन चल रहा है। पुलिस खुलासा कर देती है तो प्रोत्साहन हो रहा है कि देखिए फलाना एसपी ने, मेरठ एसएसपी ने कितनी जल्दी खुलासा कर दिया, सरधना एसएचओ ने कितनी जल्दी खुलासा कर दिया। अरे भाई खुलासा नहीं किया, ये नाकामी है इनकी, ये कामयाबी नहीं है, ये इनकी नाकामी है, इनका फेलियर है। और इस फेलियर के लिए इनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। इन एसएसपी को चिन्हित करा जाना चाहिए कि किसके क्षेत्र के अंदर इतनी ज्यादा घटनाएं हो रही है सरेआम। तो ये तो सवालों के घेरे में है। बिल्कुल इनको तो उचित से उचित इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और दंडात्मक कार्रवाई भी ऐसी होनी चाहिए कि सस्पेंड तुरंत इनको, कि ऐसे एसएसपी का रहने का कोई मतलब नहीं है, ऐसी पुलिस का कोई मतलब नहीं है जो अपने क्षेत्र के अंदर अपराध को नहीं रोक पा रहा है, जो दिन दहाड़े हत्याओं को नहीं रोक पा रहा है, मासूमों का खून बहाया जा रहा है, बहुजन समाज का खून बहाया जा रहा है, दलितों को मारा जा रहा है, दलित बेटियों को अगवा किया जा रहा है और बहुजन समाज की माओ को हत्या करके मौत के घाट उतारा जा रहा है। तो इस तरीके की घटनाएं अगर ये रोकने में नाकाम है तो मैं तो ये कहता हूं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो गोदी मीडिया के पत्रकार ये पहुंचते हैं, ये सवाल क्यों नहीं करते कि साहब ये जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा कर रहे हैं, कम से कम ये भी तो बता दीजिए कि जब से आपका यहां पर कार्यकाल शुरू हुआ है यहां पर अपराध की संख्या क्यों बढ़ती चली जा रही है, बहुजनों के ऊपर इतना उत्पीड़न क्यों हो रहा है। ये कोई गोदी मीडिया का पत्रकार सवाल करने के लिए नहीं है। गोदी मीडिया के पत्रकार सिर्फ पुलिस की वाहवाही करने के लिए तैयार बैठे हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया के सारे चैनल सरकार की वाहवाही करने के लिए तैयार बैठे हैं। कोई भी व्यक्ति बहुजन समाज की आवाज दरअसल में वहां ते दाम मिल रहे हैं ना, पैसा मिल रहे हैं, रुपया मिल रहे हैं, वहां ते रुपया के चक्कर में कोई बोलने को तैयार नहीं है। मौज आ रही है इन चैनल वार इनकी, इन्हें मिल लो पैसा, अभी का चूहने वारो है नहीं, बस एक ही काम है सके। अब तो सिर्फ एक ही बचाव है, सिर्फ एक बचाव गया है कि वीडियो को शेयर करते रहो, अपने लोगों को जगाते रहो जरूरी है और समझाते रहो, लोगों को जगाते रहो। और 27 के में बिल्कुल भी चूक मत करो। 27 में ऐसी किक मारो बेहतरीन तरीका थे इन लोगों के अंदर कि हाथी आगे को बढ़ जा और गे कला मुंडी खाते गिर जा। बस ये इंतजाम है और कोई इंतजाम नहीं। बेबाक जी, बहुत सारे हमारे दर्शक सोच रहे होंगे कि आज विपिन बेबाक और शादाब रिजवी कह रहे हैं कि भैया ट्वीट की भाषा ऐसी है, ट्वीट पर आक्रामक रवैया होना चाहिए था। लेकिन सही बात तो यह है कि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती के फोटो से और उनके नाम से, उनकी ट्विटर आईडी से अगर एक ट्वीट भी आता है तो ही कार्रवाई होती है। अगर बसपा सुप्रीमो बहन मायावती इतनी सक्रिय ना हो, अगर ये ट्वीट ना करें, इस तरीके की वो आवाज ना उठाएं, फिर बहुजन समाज का क्या। शादाब रिजवी, हमारा उद्देश्य तो सीधो ये है, बहन जी ने ट्वीट करो बहुत अच्छी बात है, विरोध करो बहुत अच्छी बात है, लेकिन या में 4 लाइन और बढ़िया तरीका से लिख जा तो कि चारों खाने चित्त है जाएंगे और हम जैसे इनके हौसला बढ़ जाएंगे सबके। सीधी बात के घुमानो फिरानो कतई नहीं है। जो बात अच्छी ना लग रही वो बात कह दी है। अब आप जानो आपको अच्छी लग रही है ना लग रही, लेकिन हमें जो लगी हमने बता दी। बिल्कुल। और समाज के तमाम साथियों से मेरी एक अपील रहती है हमेशा, हालांकि वो अपील मुझे रोज रोज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मान्यवर साहब कांशीराम अपील करके चले गए तो समाज को मानना चाहिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अपील करके चले गए तो इस समाज को मानना चाहिए। और वो अपील कौन सी है? वो अपील है संगठित रहना है, शिक्षित बनना है और संघर्ष करते रहना है। लेकिन संगठित नहीं बन पा रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में तो आगे बढ़ रहा है समाज, और सही बात तो यह है संघर्ष करना तो उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। संघर्ष ही करते करते चले आ रहे हैं, संघर्ष का ही जीवन व्यतीत करते चले आ रहे हैं। लेकिन एक जो मेन पॉइंट है मान्यवर साहब कांशीराम का, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का, वो है संगठित होने का। और संगठित कैसे होंगे? जब अपनी बात या बहुजन समाज की बात, विपिन बेबाक की बात दूसरों के मोबाइल तक पहुंचाएंगे, तभी हम संगठित होंगे। और संगठित होने के लिए वीडियो को शेयर करना पड़ेगा। यानी कि वीडियो को ठोकते रहो, दूसरे के फोन तक पहुंचा दो। नई वीडियो में फिर रूबरूंगे, जब तक नहीं आ देसी देख बिगर ब्रेक पकड़ लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय।